This is the question. Let f of x is the 1 plus x when x lies in between 0 to 2. 0 to 2 के अंदर होगा तो 1 plus x, and when x lies in between 2 to 3 it is 3 minus x. Find f of x. This is a different type of question. एक बार ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो मैं बताऊं. सर यस. सर मिल गया. मिला. हाँ सर. बताओ. सर x होगा अगर x 1 पे 0 to 1 के बीच में लाई पर है, 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन. x होगा. हाँ सर, 0 to 1 के बीच में, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन. और 1 से 3 के लिए 2 plus x आएगा सर. क्लोज. हाँ सर. 2 2 plus plus x. क्या और कुछ. और कोई कुछ बताएगा. बहुत. ठीक है. हाँ, दिस इज नॉट करेक्ट. ये इतना इजी नहीं होता है.
ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको ठीक से समझो। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना? इसका एफ हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एक्स, कंडीशन क्या रहेगा, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, एंड एफ ऑफ 3 माइनस एक्स when 2 less than x less than equal to, ये स्टेप समझा? Yes, sir. हाँ सर। मैं 1 प्लस एक्स को t ले रहा हूं, तो एफ ऑफ टी क्या होगा? 1 plus 3, 1 plus t. कभी 1 प्लस टी होगा, कभी 3 माइनस टी होगा, हाँ सर। कभी 1 प्लस टी होगा, कभी 3 माइनस टी होगा। 1 प्लस टी के लिए टी क्या होना चाहिए, 0 टू 2 के अंदर होना चाहिए। 3 माइनस टी के लिए टी क्या होना चाहिए, 2 टू 3 के अंदर होना चाहिए। Yes, sir. ब्रैकेट गड़बड़ मत करना, बट इस ये फंक्शन को मैंने ओपन किया था, तो इसके लिए ओरिजिनल कंडीशन ये रहेगा, कंडीशन इज द 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। इसको मैं p ले रहा हूँ, व्हाट इज एफ ऑफ p, कभी 1 प्लस p होगा, कभी 3 माइनस minus p होगा। 1 प्लस p कब होगा, जब p लाइज करेगा 0 से लेके 2. 2। 3 माइनस p कब होगा, जब 2 लेस देन p लेस देन इक्वल टू 3। बट ये कौन सा फंक्शन को मैंने ब्रेक किया, जब x लाइज इन बिटवीन 2 टू 3, ये ओरिजिनल कंडीशन, इसको आप हटा नहीं पाओगे। ये पार्ट समझ में आया? हाँ सर. हाँ सर। अब t की जगह रिप्लेस करो 1 प्लस एक्स, ओके। बट यहाँ पे चेक करो, ये कॉमन, ये जो कंडीशन होगा ना, ये दोनों का कॉमन होना चाहिए, कॉमन कंडीशन जाना चाहिए। t मतलब 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स लाइज इन बिटवीन 0 टू 2, तो x क्या होगा, -1 से लेके 1। Yes, sir. इसके साथ x भी दिया गया 0 से लेके 2, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अंडर व्हाट इंटरवल, x बोल रहा है -1 से लेके 1, ऑल्सो x 0 टू 2 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। दोनों कौन सा कंडीशन पर सेटिस्फाई कर जाएगा, दोनों 0 satisfy to होगा। 1। 0 to 1, दैट मींस x लाइज इन बिटवीन 0 से लेके, करेक्ट। तो Yes. अब x की जगह, सॉरी t की जगह 1 प्लस एक्स डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स। ये दोनों का कॉमन कंडीशन मिला, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। समझा? हाँ. अगेन यहाँ पे क्या मिला, t, t मतलब 1 प्लस एक्स 2 टू 3, 1 प्लस एक्स लाइज इन बिटवीन 2 टू 3, 2 पे ओपन 3 पे क्लोज, तो x क्या होगा, 1 से लेके 2, 1 से लेके 4. 4 नहीं 2, Yes, sir. 1 से लेके 2, अगेन x क्या दिया गया, 0 से लेके 2, ये दोनों के लिए x 0 टू 2 के अंदर होना चाहिए। कॉमन क्या होगा, 1 to 2. 1 टू 2, 1 पे ओपन होगा 2 पे क्लोज होगा, तो x t की जगह 1 प्लस एक्स डालो तो कितना होगा, 2 माइनस एक्स व्हेन 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। समझा? Yes. नाउ p, p मैंने किसको, 3 माइनस एक्स को p माना,
तो 3 माइनस एक्स लाइज इन बिटवीन, ये थर्ड के लिए, ठीक है। 3 माइनस एक्स लाइज इन बिटवीन 0 से लेके 2, तो -3 कर दो, तो -3 लेस देन इक्वल टू -x लेस देन इक्वल टू -1, तो x का रेंज क्या होगा? सर 1 to 3। x लाइज इन बिटवीन 1 to 3, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई करने से 1 to 3। एक्चुअली x क्या दिया गया? 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3 implies what? One saying 1 to 3, another one saying 2 to 3। सर 2 to 3 हो। 2 to 3, 2 पे ओपन रहेगा, 3 पे क्लोज होगा, ठीक है। तो 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, मैंने p की जगह क्या मान, p को क्या रखा है? 3 माइनस एक्स, तो 1 प्लस पी क्या कितना होगा? 4 माइनस एक्स, करेक्ट। अच्छा मेरा देखो, एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या है? 0 से लेके 3 तक, 2 पर यहाँ पे एक 0 to 2 के लिए एक फंक्शन था, 2 to 3 के लिए अनदर फंक्शन था। तो एक्चुअल डोमेन कितना? 0 से लेके 3। एफ ऑफ एक्स कितने भी आप कंपोजिट कर लो, एफ ऑफ एक्स करो, ट्रिपल टाइम्स करो, 100 टाइम्स करो, डोमेन 0 to 3 तक होगा। तो ये देखो ऑलरेडी फिलअप हो गया, 0 to 1, देन 1 to 2, देन 2 to 3, सब कुछ फिलअप हो गया। तो फोर्थ वन देखोगे कहीं ना कहीं कुछ कंट्राडिक्शन होगा ही होगा, क्योंकि आपके पास डोमेन बचा ही नहीं, ठीक है। तो सपोज और एक इंटरवल मतलब सेम इंटरवल आ जाएगा, डिफरेंट फंक्शन, तो फंक्शन नहीं बनेगा ना, मतलब एक एक्स के लिए आपको डबल वैल्यूज मिल जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए देखो ये इंटरवल में कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन होगा, चेक करो। ये आपका, ये मैंने फर्स्ट इंटरवल रखा था, ये मैंने सेकंड इंटरवल रखा था, ये थर्ड वन के लिए रखा था, फोर्थ वन पर आ जाइए। पी मतलब 3 माइनस एक्स ना, फोर्थ वन 3 माइनस एक्स लाइज इन बिटवीन 2 to 3, ये तो एक्स माइनस एक्स क्या होगा? -1 से लेके 0। एक्स क्या होगा? 0 से लेके 1। एक्चुअली एक्स क्या है? इसके लिए एक्स क्या होगा? 2 to 3। दोनों का कॉमन क्या है? नो कॉमन सर। नल से, तो इसके लिए फोर्थ वन के लिए आपके पास नहीं है। सो दिस इज योर आंसर ऑफ एफ। समझा ये? यस सर। सपोज यहाँ पे आपका डोमेन पार्ट फिलअप नहीं होता, तो फिर रेस्ट पार्ट में आपको इधर आ जाएगा, जो भी बचेगा इधर आ जाएगा। इसको नहीं समझा तो बताओ। कंपोजिट करना बहुत जरूरी है। समझा? यस। और एक क्वेश्चन दो, हाँ सर। हाँ सर। नहीं तो आप नहीं कर पाओगे तो तब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक नहीं कर पाओगे। तो ऊपर जाएंगे एक मिनट। फाइंड आउट दिस वन।
सर हाँ बोलो। सर मुझे बस एक चीज का वापस एक एक्सप्लेनेशन चाहिए कि हमने वो दो केसेस के असम किया था, वो 0 से x से 2 से और 2 से x से 3 से, वो सर मुझे समझा सर, लेकिन मुझे थोड़ा वापस समझा सकते हैं वो? ठीक है, क्वेश्चन कर लो फिर समझ में आएगा। दूसरा वाला ठीक है। समझ में आएगा। मिला किसी को? सर बोलो। सर 2 प्लस एक्स होगा अगर x 0 to 1 के बीच में, 1 पे ओपन 0 पे क्लोज। 2x नहीं सर, 2 प्लस एक्स, इंटरवल 0 to 1 0 क्लोज 1 ओपन। ओके। फिर मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स होगा मॉड ऑफ 1 plus x x प्लस 1,
x plus 1 the whole mod सर, 1 to 2 के बीच में सर, 1 पे क्लोज 2 ओपन। ओके, देन mod of mod x आ रहा है सर, मॉड ऑफ मॉड एक्स, मतलब 2 बार mod आया है इसका मतलब क्या है? सर, वही 2 to 3 के बीच में सर, दोनों क्लोज। देखो, कभी भी आप कोई भी फंक्शन का ऑपरेशन कुछ भी करते हो ना, फर्स्ट यू हैव टू रिमूव योर मॉड। आपको मॉडुलस को रिमूव करके फिर फंक्शन का ऑपरेशन जो कुछ करना है करो। मॉडुलस रख के करोगे तो देयर इज ए चांस टू गेट रॉन्ग आंसर। तो आपका, आपके पास ये नहीं आ रहा है कि मॉड ऑफ मॉड एक्स ऑफ मॉड क्या होगा, डबल मॉड बोल रहे हो, तो कंसेप्चुअली इट इज रॉन्ग। मॉड एक्स होता है क्या? सर x होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x if x लेस देन 0। यहाँ पे मॉड एक्स पॉजिटिव की नेगेटिव? सर पॉजिटिव। और एक बार मॉडुलस रखो कि 10 बार मॉडुलस रखो, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ सर, हाँ सर, मॉड एक्स है। क्योंकि ये तो नेगेटिव होने वाला नहीं है, तो 10 बार रखोगे भी नहीं, ये नहीं होगा। तो पहले आप जब सिंप्लीफाई करते हो ना, पहले ये मॉडुलस को रिमूव करना पड़ेगा। आपका 2 to 3 के अंदर मॉड एक्स क्या होता है? x। एक्स एक्स होगा। होता है। तो इसको ऐसे, सपोज -2 to 3 होता, फिर आपको दो पार्ट हो जाता। सपोज मॉड एक्स इट इज -2 to 3, ये इंटरवल दिया जाता, तो आपको दो पार्ट बनाना पड़ेगा, एक -2 से लेके 0 तक, एक 0 से लेके 3 तक। ये इंटरवल में मॉड एक्स क्या होगा? माइनस एक्स। -x, इसके लिए बस इसको ऐसे दो पार्ट करना पड़ेगा जब ये इंटरवल रहेगा। बट यहाँ पे ऐसे इंटरवल नहीं है, तो आप सीधा एफ ऑफ एक्स क्या लिखोगे? इट इज 1 plus x when 0 less than equal to x less than 2 and 2 to 3, it is mod x। mod x एक ये इंटरवल में x होगा, तो दिस इज द एफ ऑफ एक्स। आपको पहले मॉडुलस हटाना पड़ेगा। सपोज ये इंटरवल दिया होता तो फिर तो आपका आंसर तो गलत हो जाएगा। अभी कुछ चेंज करना है तो कर सकते हो। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ 1 plus x हो सकता है, तो 1 प्लस नहीं एफ तो ऑफ एक्स था ना। एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है। 1 plus x कब होगा? when 0 less than equal to x less than 2। बेटा भार्गव, ठीक से समझो, आपका फोकस ज्यादा लिखने में रहता है। ये रहेगा जब 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। हाँ सर, ये समझा। सर अब इसको मैं, हाँ सर एफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होगा ना। नहीं नहीं, x
इसका फंक्शन होगा ना, तो एफ ऑफ एक्स मतलब हम एक्स को एफ ऑफ एक्स पे एक्स से रिप्लेस करेंगे ना। यहाँ पे थोड़ी वन क्या हुआ था, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, सर 2x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वन। 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 1, यही होगा ना। हाँ सर। नहीं, एफ ऑफ एक्स, ये गलत नहीं, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ 2x प्लस 1, ये एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने 2x प्लस 1 डाला ना, ये गलत होगा। सर पूरे, मुझे लगा सर बस एक्स को रिप्लेस होगा। नहीं, वो x में कब रिप्लेस होता है, जब वही फंक्शन को करते हैं, मतलब सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, देन एफ ऑफ 10 क्या होगा, रिप्लेस x एज 10। मतलब अगर एफ ऑफ एक्स होगा तो एफ ऑफ एक्स मतलब आप पहले इनसाइड करते हो, इसके बाद आउटसाइड करते हो। एफ ऑफ एक्स का मतलब आप पहले एफ ऑफ एक्स की हाँ जगह क्या हाँ। लिखोगे, 2x प्लस, यस यस सर। फिर लिखोगे 2x प्लस 1, इसका क्या होगा, फिर इसमें डालोगे 2 इंटू 2x प्लस 1, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज द 2x प्लस 1, अभी x की जगह 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 1, ये होता है। समझे कि नहीं, आप देखो एफ ऑफ हाँ सर 2 क्या समझा। लिखोगे, पहले एफ में, ऑफ फाइव। हाँ एफ ऑफ 2 पहले निकालेंगे, एफ ऑफ 2 लिखेंगे तो एफ ऑफ 5, फिर 5 इसके जगह 5 डालेंगे, 11 होगा। तो पहले एफ ऑफ 2 निकालते ना, तो इसलिए पहले एफ ऑफ एक्स हो जाता है। हाँ हाँ सर। ठीक है, एफ ऑफ ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एक्स, नहीं तो एफ ऑफ एक्स होगा। इसके लिए आपका एक्स रहेगा 0 से लेकर 2, इसके लिए 2 to 3, करेक्ट। यस। अब इसको मैं अल्फा ले रहा हूँ, इसको बीटा ले रहा हूँ, तो एफ ऑफ अल्फा क्या होगा, 1 प्लस अल्फा हो सकता है, नहीं तो अल्फा हो सकता है। एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 प्लस एक्स, नहीं तो एक्स, तो एफ ऑफ अल्फा क्या होगा, 1 प्लस अल्फा होगा, नहीं तो अल्फा होगा। एफ ऑफ अल्फा कब होगा, सॉरी 1 प्लस अल्फा कब होगा, जब अल्फा रहेगा 0 to 2। यस सर। यस सर। तो व्हेन अल्फा लाइज इन बिटवीन 0 to 2, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा कब होगा, जब अल्फा रहेगा 2 to 3। बट दोनों के लिए मैंने ए फंक्शन को ब्रेक किया था, ये दोनों के लिए आपका 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन। एफ ऑफ बीटा क्या होगा, कभी 1 प्लस बीटा होगा, कभी बीटा होगा। 1 प्लस बीटा के लिए आपका 0 लेस देन इक्वल टू बीटा लेस देन 2, इसके लिए 2 लेस देन इक्वल टू बीटा लेस देन इक्वल टू 3। बट ये जो फंक्शन को मैंने ब्रेक किया, इसके लिए आपका x क्या था, 2 से लेके 3 तक था, करेक्ट। हाँ सर। अब अल्फा की जगह क्या डालेंगे, 1 प्लस एक्स डालेंगे, तो 1 प्लस एक्स लाइज इन बिटवीन 0 to 2, x क्या रहेगा, 1 सर प्लस एक्स लाइज इन बिटवीन 0 to 2, x का रेंज क्या होगा, सर -1 से 1। -1 से लेके 1, ये दिया गया 0 to 2, क्या होगा, कॉमन इंटरवल क्या होगा, थोड़ा मेंटली करो,
1 प्लस एक्स लाइज इन बिटवीन 0 to 2, तो एक्स क्या रहेगा, -1 से लेके +1, ऊपर से एक्स दिया गया 0 से लेके 2, कॉमन क्या होगा, 0 to 1, 0 0 close, to 1 open. 0 to 1, 0 क्लोज 1 पे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा मतलब 2 प्लस एक्स, व्हेन एक्स लाइज इन बिटवीन 0 से लेके, नाउ कम टू दिस पार्ट, 1 प्लस एक्स लाइज इन बिटवीन 2 to 3, एक्स क्या होगा, 1 to 2, 1 to 2 एंड 0 to 2, कॉमन 1 to 2, 1 to 2, 2 पे ओपन रहेगा, open. हाँ सर. अल्फा, अल्फा मतलब 1 प्लस एक्स, बीटा, बीटा की जगह क्या लिया है, एक्स X. लिया है। तो ये आज इट इज रहेगा 1 प्लस बीटा मतलब 1 प्लस एक्स, तब x 0 to 2, 2 to 3, Sir, no solution होगा. नो सॉल्यूशन, इसलिए सेम फंक्शन नहीं पर आया, ठीक है। आ जाएगा तो उसको एक्सटेंडेड पार्ट होगा, मतलब जैसे 2 पे खत्म हुआ ना 3 तक चला जाएगा, तो एक ही फंक्शन हो जाएगा, फिर यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका नो सॉल्यूशन। ये मतलब x 2 to 3, 2 to 3 क्या होगा, कॉमन X ही पार्ट, होगा सर. तो हाँ सर. ये x होगा when 2 less than equal to x less than, पूरा डोमेन कवर हुआ 0 से लेकर 3 हाँ तक, सर. आंसर हुआ 2 प्लस एक्स व्हेन x लाइज इन बिटवीन 0 to 1, 1 to 2 के लिए 1 प्लस एक्स, 2 to 3 के लिए x। सर मॉड हटा सर दो आपने सर. 1 प्लस एक्स क्यों नहीं लिया, एक बार फिर से बताओ ना, 1 प्लस एक्स, क्यों नहीं लिया सर? यहाँ पे देखो बीटा का x था ना, x की जगह मैंने बीटा लिया था, हाँ हाँ हाँ, तो x रहा 0 to 2, 1 सेइंग 0 to 2, 2 पे ओपन, 0 पे क्लोज, अनदर वन सेइंग 2 से लेके 3 तक, हाँ कॉमन सर, क्या है, कुछ भी नहीं। नो कॉमन ना, तो 5 सेट, ओके सर। ठीक है। आपका जो मॉडुलस था ना वो, क्योंकि मॉड x इक्वल टू एक्स था 2 to 3 के अंदर, ये जो 1 to 2 के अंदर आपका x प्लस 1 पॉजिटिव होता है, हाँ सर. तो इसका मॉडुलस रखना नहीं पड़ेगा, ये x प्लस 1 होगा और ये x हो जाएगा, क्योंकि ये 2 to 3 के अंदर है, मॉड x इक्वल टू एक्स, आपको वही आंसर मिला, बट आप ऐसे मॉडुलस मत रखो, मॉडुलस का मॉडुलस, ये तो मॉडुलस रखोगे तो ठीक है समझ में आ जाएगा, बट मॉडुलस का मॉडुलस लिख रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट गड़बड़ है, समझा सर अभी। समझाइए, यस। राइट डन। इस पर ये होना चाहिए, इधर फॉक फंक्शन पूछा है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, प्रोसीजर रिमेन्स सेम, डिफरेंस नहीं है।
10. क्या हुआ?
सर डन। और मिला? हाँ सर मिल गया। बताओ। सर 1 + x² when x from 0 to 1 सर, दोनों क्लोज इंटरवल सर। ओके, और सर दूसरा 2x + 1 2x। स्क्वायर +1 ओके, सर फ्रॉम 1 से √2 तक सर। सर वो 1 में ओपन इंटरवल है सर। सर ये सर 2 में भी ओपन, √2 में भी ओपन इंटरवल सर। ओके। ये आया समझे। नॉट ए फंक्शन? क्यों? सर डोमेन फिलअप नहीं हुआ ना मेरा। नहीं 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 नहीं, ये डोमेन से बाहर नहीं जाएगा, अंदर कुछ भी होगा। अच्छा ऐसा होना चाहिए। हाँ, जी ऑफ एक्स, इसका जी ऑफ एक्स का डोमेन के बाहर नहीं होगा। हाँ तो फिर सर कैंसिल कर। और कुछ? यही मिला? देखते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। कितना होगा? सर f(x²) होगा और f(x+2). ये रहेगा 1 प्लस जी एक्स, एक्स की जगह जी एक्स डालेंगे ना। दिस इज द एफ ऑफ एक्स, तो 1 प्लस जी ऑफ एक्स where g of x less than equal to 1, करेक्ट? रिप्लेस x की जगह gx डाल दिया। नहीं नहीं, हाँ ठीक है ना, करेक्ट। पहले gx करेंगे, देन एफ ऑफ एक्स करेंगे।
अच्छा एफ ऑफ ओके एफ ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा दो तरीके से भी कर सकते हैं। कभी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, कभी एफ ऑफ एक्स प्लस 2 होगा, है ना? यस सर। इसके लिए आपका एक्स क्या होना चाहिए? -1 से लेकर 2 तक होना चाहिए। और कभी एफ ऑफ एक्स प्लस 2 होगा जब 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, करेक्ट ना? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए एंड -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2 होना चाहिए, करेक्ट ना? यस सर। एंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कभी 2x स्क्वायर प्लस 1 होगा। इसके लिए आपका एक्स स्क्वायर रहेगा क्या, 1 से लेके 2 तक। हाँ सर। एंड आपका -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, बराबर। देन एफ ऑफ एक्स प्लस 2, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 क्या होगा? 1 प्लस एक्स प्लस 2। 1 प्लस एक्स प्लस 2 कब होगा? जब एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। इसके साथ 2 to 3 होना चाहिए। 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। एंड कभी 2 into x plus 2 प्लस 1। हाँ सर। प्लस 1 होगा जब आपका x plus 2 1 से लेके 2 तक होगा। इसके साथ 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, करेक्ट ना? हाँ सर। एक्स स्क्वायर लेस देन 1 मतलब सर x -1 से 1 के बीच में आएगा सर। -1 से लेके +1, और ये दिया गया -1 से लेके 2, तो कितना होगा? -1 से 1 होगा सर। -1 से लेके 1 तक। ठीक है। हाँ सर। और ये रहा एक्स स्क्वायर 1 to 2, और देन एक्स का रेंज क्या होगा? -√2 से लेके -1 यूनियन 1 से लेके √2। हाँ सर। -√2 से लेके -1 यूनियन 1 से लेके √2, और इसका कॉमन इंटरवल क्या रहेगा? 1 से लेके √2, हाँ सर। क्योंकि ये आपका ये ना -√2 -1 देन 1 देन √2, आपका ये इंटरवल एक बोल रहा है, और एक बोल रहा है कि -1 से लेके कॉमन क्या होगा 1 से लेके √2। इसके लिए 2x स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट? ये क्या यस मिला? सर। लेस देन x इक्वल टू -1। x लेस देन -1, ये 2 to 3 कॉमन नहीं है। नो सर। ये -1 से लेके 0 2 to नहीं 3 होगा ये भी सर। कॉमन नहीं है, तो इतना ही रहेगा।
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 से लेके 1 माइनस व्हेन एक्स लाइज इन बिटवीन -1 से लेके 1 देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन 1 से लेके √2 देन 2x स्क्वायर प्लस 1। आपका क्या आंसर मिला था? √2 ओपन, यहाँ पे ये ओपन था ना? स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैं अच्छा नहीं 2 पे क्लोज ना? हाँ सर। 2 पे ये क्लोज है बट ये ओपन था तो ओपन रहेगा। तो आपका 0 to 1 तक क्यों आया? सर वो मैंने वो माइनस नेगेटिव पार्ट को कंसीडर करना भूल गया सर। समझाइए। हाँ सर। अच्छा, इसका एक ग्राफिकली भी होता है। देखो इसका ग्राफ कैसे होता है, मतलब ये ग्राफिकली भी आप थोड़ा इजी रहेगा, ग्राफिकली निकाल सकते। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? 2 इंटू जी ऑफ एक्स प्लस 3 ना? हाँ सर। अभी ये चीज यूज करो। तो क्वेश्चन मैंने क्या यही दिया था? बोला था लास्ट टाइम। हाँ हाँ, मैं वही अभी चेक कर रहा हूँ। इसके वो भी सेम आएगा। तो इधर कहाँ पे मैंने ये बताया कि दोनों अलग आएगा? इधर मैंने बताया था आप एफ ऑफ एक्स, आप बताए थे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। हाँ वो भी ठीक है, एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स आ गया। अच्छा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस एक्स, कभी 1 प्लस 3 माइनस एक्स, वही दे रहा है ना? चेक करो, 1 प्लस एक्स मतलब 2 प्लस एक्स दे रहा है, 1 प्लस 3 माइनस एक्स मतलब 4 माइनस एक्स दे रहा है। आएगा, वो भी आ जाएगा। ऐसे ही करो क्या उधर, देखते हैं। ये जो क्वेश्चन था ना उसको उसी हिसाब से करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या लिखेंगे? 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। इसके लिए आपका एफ ऑफ एक्स कहाँ कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 0 to 2 के अंदर होना चाहिए, करेक्ट ना? यस। और ये कभी होगा 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। इसके लिए आपका 2 लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। अब करेक्ट है? ठीक है, चलेगा। तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस एक्स लिख सकते हो। 1 प्लस एक्स लिखने के लिए आपका x क्या होना चाहिए? 0 to 2 होना चाहिए, पर x लाइज इन बिटवीन 0 to 2 एंड एफ ऑफ एक्स की जगह क्या मैंने रखा? 1 प्लस एक्स, वो भी 0 to 2 के अंदर होना चाहिए।
करेक्ट? हाँ सर। फिर एफ ऑफ एक्स की जगह आप 3 माइनस एक्स भी लिख सकते हो। 1 प्लस 3 माइनस एक्स, इसके लिए क्या होना चाहिए आपका? x 2 to 3 होना चाहिए, x होना चाहिए 2 to 3। दैट टाइम एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखा मैंने? 3 माइनस एक्स रखा, एंड 3 माइनस एक्स लाइज इन बिटवीन 0 to 2। करेक्ट? मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह क्या यूज किया? 3 माइनस एक्स। तो 3 माइनस एक्स जब किया, 3 माइनस एक्स आने के लिए 2 to 3 x 2 to 3 के अंदर आना चाहिए, और एफ ऑफ एक्स के जगह 2 3 माइनस एक्स लिख दिया, तो 3 माइनस एक्स 0 to 2 के अंदर आना चाहिए। करेक्ट ना? नाउ कम टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। 3 माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब 1 प्लस एक्स ले सकते हो। 1 प्लस एक्स के लिए आपका x ऑलवेज 0 to 2 के अंदर होना चाहिए, x लाइज इन बिटवीन 0 to 2। एंड यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मतलब मैंने 1 प्लस एक्स लिया, 1 प्लस एक्स 2 to 3 के अंदर होना चाहिए। देन 3 minus 3 plus x, no 3 minus 3 minus x, क्या होगा? 3 minus x आने के लिए 0 लेस नो 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, एंड 3 minus x lies in between 2 to 3। चेक करो कितना आएगा? 2 plus x, x 0 to 2, x माइनस 1 से लेके प्लस 1, इंटरवल क्या होगा? One saying x lies in between 0 to 2, another one saying x lies in between minus 1 से लेके plus 1, implies what? 0 से लेके 1, am I correct कि नहीं? यस x 2 to 3, यहाँ पे -3 से लेके कितना? -1, देन x होगा फॉर दिस वन, x होगा क्या है? 1 से लेके 3, वन सेइंग 2 to 3, अनदर वन सेइंग 1 to 3, क्या होगा? 2 to 3 2 to 3, इसके लिए कितना होगा? 4 minus x। 0 to 2, यहाँ पे आ रहा है 1 to 2, तो कितना होगा? 1 to 2, 0 to 2, 2 पर क्लोज, यहाँ पे माइनस सॉरी 1 से लेके 2 तक, 2 पे क्लोज बट 1 पे ओपन, तो 1 to 2, इसके लिए कितना होगा? 2 minus x। ये 2 to 3, ये आपका -1 0 to 1, ये आपका -1 से लेके 0, तो x होगा 0 से लेके 1 तक, एक 2 to 3, एक 0 to 1, क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा ना? हाँ सर। ऑल सेट। देखो ये आंसर मिला था, चेक करो। 2 plus x when 0 to 1, करेक्ट। देन मिला था 1 प्लस, ये कौन सा? ए नहीं, ये 2 minus x when 1 to 2, 4 minus x 2 to 3, वही मिला ना? 2 minus x 1 to 2, 4 minus x 2 to 3, करेक्ट ना? तो आप कैसे भी करो आंसर सेम आएगा, आगे पीछे कंपोजिट करके कर सकते हो। समझा? यस ओके, इसका एक ग्राफिकली मेथड में बताता हूँ, ट्राई करते हैं मतलब ग्राफिकली। वो थोड़ा इजी रहेगा।
इसको क्या लिखेंगे? अच्छा, पहले एक एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ। एफ ऑफ एक्स कैसे ग्राफ दिया है, मतलब क्या दिया है? सर 1 मिनट ऊपर लो ना। सर अभी कॉपी करें ये वाला जो आपने लिखा है। हाँ करो। डन। यस। एक एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये कैसे ग्राफ दिया गया?
0 to 2 0 to 2 के लिए 1 प्लस एक्स, मतलब 0 के लिए 1 होगा, 2 के लिए 3 होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन होगा। और 3 माइनस एक्स मतलब 2 के लिए कितना होगा, 1, और इसके लिए 0 हो जाएगा। सही। तो एफ ऑफ एक्स क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स डाल रहा हूँ, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसके लिए आपका 0 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, एंड 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसके लिए 2 लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। जब एफ ऑफ एक्स 0 to 2 के अंदर रहा, जीरो टू टू के लिए आपका ग्राफ कैसे है, 1 प्लस एक्स, जीरो टू टू, नहीं ये आपका 1, एक मिनट, ये 1, ये 2, ये आपका 3, करेक्ट ना। when f of x lies in between 1 to 2, when f of x lies in between, no, 0 to 2, f of x 0 तो नहीं है, तो 1 to 2 तक रहेगा। when f of x lies in between 1 to 2, तो आपका ग्राफ क्या था, ये किसका ग्राफ, 1 प्लस एक्स का, तो आप यूज कर सकते हो 1 प्लस एक्स when f of x lies in between 1 to 2, am I correct? ये f of x, जब 1 to 2 के, ये f of x का ग्राफ, f of x जब 1 to 2 के अंदर रहा, f of x का ग्राफ क्या था, 1 प्लस एक्स का ग्राफ था। तो when f of x 0 to, एक्चुअली 0 to 1 पर मेरा ग्राफ नहीं है, f of x नहीं 0 to 1 के है ना, f of x 0 to 1, एक मिनट, हाँ, when f of x lies in between 0 to 1, इसको ये कर देते हैं, एक मिनट, देखो f of x जब 0 to 1 के अंदर रहा, तब आपका ग्राफ क्या था, इसको दो पार्ट बना रहा हूँ, 0 to 1, व्हेन f of x लाइज इन बिटवीन 0 to 1, इसके लिए फंक्शनल वैल्यू जब 0 to 1 के अंदर था ना, तो आपका ग्राफ क्या था, 3 माइनस एक्स, am I करेक्ट? f of x मतलब y का वैल्यू, y जब 0 to 1 का 0 to 1 के अंदर था ना, तो आपका f of x क्या था, 3 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स when 3 minus x lies in between 0 to 1. And 1 to 2 के लिए, 1 to 2 के लिए f of x is the 1 plus x. वन टू टू के लिए it is f of x is the 1 plus x. बाकी 2 to 3, f of x जब 2 to 3 रहा, it is 1 plus x.
चेक करो क्या आ रहा है। ये कितना मिला 4 माइनस एक्स। इसके लिए -3 से लेके -2 एक्स होगा 2 लेके 3 -3 तो 2 ओपन रहेगा x लेस देन इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स क्या रहा 0 से लेके 1 और ये रहा 1 से लेके 2। इट इज सॉरी ये 3 माइनस 1 प्लस एक्स तो कितना होगा 2 माइनस एक्स। देखो ये आंसर मिला था। टू प्लस एक्स 0 to 1 के लिए आप रीअरेंज कर सकते हो। 0 to 1 के लिए 2 प्लस एक्स है तो आप इसको ऑर्डर में करोगे तो क्या होगा 2 प्लस एक्स व्हेन 0 to 1 देन 1 to 2 के लिए 2 माइनस एक्स एंड 2 to 3 के लिए 4 माइनस एक्स। यही आया था चेक करो। ये समझा कि नहीं समझा। सर हम्म सर वो बस वो सेकंड स्टेप समझा सकते हैं, बाकी समझा सर मुझे। एफ ऑफ एक्स के मतलब आपका जब एफ ऑफ एक्स होता है 1 प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स को आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक लिख सकते हो कि एफ ऑफ 1 प्लस एक्स और यू कैन राइट ऑल्सो क्या है एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स डाल दो बोथ करें। मतलब ये दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके एक्स के जगह क्या है एफ ऑफ एक्स ही है सर। हाँ तो एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स डाल दिया। तो एफ ऑफ एक्स को मैंने लिखा 1 प्लस इसलिए तो मैंने दो तरीके से प्रूव किया था ना। ये भी प्रूव किया था ये भी प्रूव किया था मतलब दोनों का आंसर सेम मैंने दिखाया। ये हाँ सर। ये कंडीशन रखा था और एक ऐसा ब्रैकेट किया था अभी अभी जो किया ऐसे दो तरीके से आप कर सकते हो। तो एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स था 1 प्लस एक्स तो एफ ऑफ एक्स यू कैन राइट 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रिप्लेस एक्स एज एफ ऑफ एक्स 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। इसके लिए रिप्लेस एक्स एज एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स की जगह मैंने एफ ऑफ एक्स डाल रहा हूँ तो ये एफ ऑफ एक्स होगा। तो एफ ऑफ एक्स लाइज इन बिटवीन 0 to 2 and f of x belongs to 2 to 3। तो पहले मैंने f of x का ग्राफ ड्रॉ किया था। f of x का ग्राफ कैसे था when x lies in between 0 to 2 f of x 1 से लेके 3 तक था क्योंकि ग्राफ आपका था 1 प्लस एक्स x 0 होगा तो y 1 होगा x 2 होगा तो y 3 होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो दिस इज द ग्राफ। एंड 2 to 3 के लिए 2 to 3 के लिए f of x था 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स का ग्राफ ये है। तो f of x मतलब y का पार्ट कैसे मिला when x lies in between 0 sorry when y lies in between 0 to 1 y मतलब f of x when f of x lies in between 0 to 1 आपका लिए आपका ग्राफ होता है 3 माइनस एक्स। when f of x y का वैल्यू जब 1 से लेकर 3 तक है तो इसके लिए भी ग्राफ आपका होता है 1 प्लस एक्स। तो मैंने वो चीज यूज किया एफ ऑफ एक्स 0 to 2 एफ ऑफ एक्स 0 to 2 के लिए आपके पास दो ग्राफ मिल रहे हैं। व्हेन y का वैल्यू 0 to 2 ना आपके पास दो ग्राफ मिल रहा है ये ग्राफ मिल रहा है ये ग्राफ मिल रहा है इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ा। एक रखा 0 से लेके 1 तक एक रखा 1 से लेके 2 तक
1 पे ये ओपन था, ये 1 पे क्लोज है। तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। एफ ऑफ एक्स को एक रखा 0 से लेके 1 तक, इसको मैंने दो पार्ट ब्रेक किया। एफ ऑफ एक्स लाइज इन बिटवीन 0 से लेके 1, और एक रखा एफ ऑफ एक्स लाइज इन बिटवीन 1 से लेके 2। हमें करेक्ट? ओके, तो इसलिए बाद में वो दो और एक आ गया था बाद में फिर नीचे। हाँ, तो 0 to 1 तक के लिए आपका 3 - x यूज होगा, एंड 1 to 2 के लिए आपका यूज होगा 1 + x। तो इसलिए मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह 3 - x लिखा 0 to 1 केस में। 0 to 1 के केस में 3 - x लिखा, 1 to 2 केस में 1 + x लिखा। बाकी एफ ऑफ एक्स 2 to 3 जब रहता है ना, 2 to 3 जब होता है तो आपका 1 + x, तो वही 1 + x लिखा, बस हो गया। अच्छा, आपको इंटरसेक्शन लेना नहीं पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? समझा सर। तो सर बाद में हमने उसी ग्राफ उस रेंज के जरिए अपने वो बाद में एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज भी हाँ, वैसे डाले। इसमें आपको रेंज पार्ट को पकड़ के लेना पड़ेगा, डोमेन सर। पार्ट नहीं। अभी समझा सर। किसको नहीं समझा तो बताओ, फिर इसको नहीं तो फिर करेंगे ग्राफ में। जो अभी सेकंड क्वेश्चन जो था ना, second to सर third मुझे कुछ question, बात एक करना था क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का। हम्म सर एक्चुअली सर आपने जो मेथड फॉलो किया था वो बाद में तो ठीक है सर, वो मैंने भी फॉलो किया था, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो मैंने किया वो अलग से मैंने किया था, लेकिन मुझे तभी सेम ही आंसर आया था। तो मैं तो वही बताया ना, आप फर्स्ट मेथड यूज करो कि सेकंड मेथड यूज करो, आपका आंसर बराबर आ रहा है। आप एफ ऑफ एक्स सपोज 2x + 1, एफ ऑफ एक्स आप दो तरीके से लिख सकते हो। You can write f of 2x + 1. Also, you can write 2 into f of x + 1. तो कोई भी मेथड आप यूज करो। तो इसलिए मैंने तो दोनों तरीके से किया था। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने दोनों एक एक तरीके से, फर्स्ट टाइम इसको हमने ऐसे किए थे, सेकंड टाइम मैंने इसको ऐसे हिसाब से किया, इसी हिसाब से किया, तो दोनों का आंसर सेम आया था। समझा। इसमें कुछ डाउट है? ग्राफिकली तो जो आपको आप इजी लग रहा है आप ऐसे ही करो। ग्राफ थोड़ा इजी रहेगा, बट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और एक सेकंड क्वेश्चन को कर देते हैं, मतलब थर्ड क्वेश्चन को। कहाँ गया ये क्वेश्चन ना? अभी यही ये तो हो क्वेश्चन गया। करते हैं, नहीं हाँ ग्राफिकली सर, ये करते वाला, हैं, ये वाला। ग्राफिकली करते हैं। चेक करो। सर ऊपर कॉपी कर ले और बाद में। रुको, ये ग्राफ किसी को नहीं समझा तो बताओ, फिर हम इसको ट्राई करेंगे। लिख लो, एक बार लिख लो। एफ ऑफ एक्स मतलब वाई का वैल्यू। एक बार इसको मैं कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। अब इधर क्या निकालेंगे? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना। हाँ सर। तो किसका ग्राफ यूज करेंगे? मैं इसको G of लिखूंगा x। क्या, एक्स के जगह जी ऑफ एक्स लिख देंगे, 1 + जी ऑफ एक्स, जब जी ऑफ एक्स < = 1 होगा, करेक्ट। एक्स के जगह मैंने जी ऑफ एक्स लिया, रिप्लेस एक्स एक्स जी ऑफ एक्स, तो आपको ये मिलता है। तो 1 + जी ऑफ एक्स, where g of x < = 1, correct? Then 2x 2g of x + 1, when 1 < g of x < = 2, correct ना? 1 + g of x > 1 + 1 = 2, 1 + g of x > 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1
हाँ सर। अब इसमें किसका ग्राफ यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स का कि जी ऑफ एक्स? तो जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जी ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे होता है। सर हम्म, तो सर मतलब जो हम लोग इनपुट, जो फंक्शन को हम इनपुट के तौर पे यूज करेंगे उसी का हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा ना मतलब। हाँ, जिसको हम यूज कर रहे हैं उसका ग्राफ यूज करना है। यहाँ पे मैंने जी ऑफ एक्स को यूज किया, तो जी ऑफ एक्स का ग्राफ यूज होगा। चेक करो जी ऑफ एक्स का ग्राफ क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लाइज इन बिटवीन -1 से लेके 2 तक। ये कहाँ तक दिया गया, 3 तक दिया गया, -1 1 2 3, करेक्ट ना। मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोलिक ग्राफ होगा, x इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 1 होगा। ये अप टू 2 तक बराबर में। ठीक है, 2 के लिए ये 4 होगा, देन 2 to 3 के लिए वो x प्लस 2, ये कौन सा पॉइंट, इसके लिए 2,4, करेक्ट ना। हाँ सर। अच्छा, सेकंड ग्राफ 2 x व्हेन x इक्वल टू 2 to 3 आपका सेकंड ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ। व्हेन x इक्वल टू 2 y का वैल्यू 4, तो मतलब ए पॉइंट से स्टार्ट होगा, 3 के लिए 5, am I correct? हाँ हाँ सर सर। बराबर। This is the graph x plus 2, this is the graph x square, ठीक है ना। और ये वैल्यू आपका 4, ये वैल्यू आपका 5, ये आपका 1, ऐसे 2, लाइक दैट, हाँ 1, ये 2 3, राइट। सर तो क्योंकि हमें बस हमें, जी ऑफ एक्स का ग्राफ निकालना है, वो हाँ जी अंदर ऑफ आपने एक्स, दिया है। क्योंकि जी ऑफ एक्स को मैंने यूज किया, यहाँ पे मेरा जी ऑफ एक्स का यूज हो रहा है ना, तो जी ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एफ ऑफ एक्स का मुझे नहीं चाहिए। जहाँ पे एफ ऑफ एक्स यूज होगा, सपोज ये क्वेश्चन गफ गफ फंक्शन होगा जी ऑफ एक्स, तो इधर एफ एफ यूज होगा, तो दैट टाइम आपको एफ का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, समझा। हाँ सर। यस सर। अब देखो, यहाँ पे मेरा जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 मतलब इसके अंदर है, 0 to 1 के अंदर होगा, है ना। ये जी ऑफ एक्स का वैल्यू ना, जी ऑफ एक्स हाँ लेस हाँ देन इक्वल टू 1 मतलब आपका ए ग्राफ, ठीक है। तो इसके लिए जी ऑफ एक्स क्या हो रहा है आपका, एक्स स्क्वायर हो रहा है, हाँ सर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो इसमें हम क्या डालेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। जी ऑफ एक्स 1 to 2, जी ऑफ एक्स 1 to 2 वो भी एक्स स्क्वायर का ग्राफ दे रहा है, 1 to 2 के लिए भी एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो ये भी होगा एक्स स्क्वायर लाइज इन बिटवीन 1 to 2। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1, चेक करो, यही आंसर आया था। एक्स स्क्वायर लाइज इन बिटवीन, दिस इज व्हाट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x लाइज इन बिटवीन -1 से लेके +1, है ना, यस। क्योंकि x स्क्वायर लेस देन 1, तो x लाइज इन बिटवीन -1 से लेके +1,
हियर x स्क्वायर लाइज इन बिटवीन 1 to 2, तो x क्या होगा 1 से लेके √2, क्योंकि नेगेटिव पार्ट में √2 to -1 -√2 to -1 डोमेन में नहीं है, g ऑफ x का डोमेन में नहीं है, क्योंकि आपका ग्राफ इधर से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये होगा माइनस नहीं 1 से लेके √2 तक। अच्छा 1 पे ओपन था क्या? ये ओपन था ना 1 to 2। √2 क्लोज होगा कि ओपन होगा? तो क्लोज रहेगा वो। बट x स्क्वायर के लिए क्या है 2 तक ओपन, बट √2 आ रहा है, √2 तो क्लोज होगा। ये होगा आंसर, ऐसा आया था। हाँ सर। यहाँ पे हमें √2 क्यों ओपन आया था? बाकी तो बराबर है, √2 क्यों ओपन आया था? नहीं, यहाँ पे x लेस देन 2 था ना, ये √2 तो इक्वल होगा ना। हाँ सर। x स्क्वायर 1 to 2, x लाइज इन बिटवीन 1 से लेकर √2, यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन पार्ट बिटवीन -1 से लेकर 2, तो √2 पर क्लोज होगा, ओपन नहीं होगा। समझा सर, अभी समझा। समझा ना? हाँ सर। हाँ सर। तो बाकी आपका जो ग्राफ ऐसा नहीं था 2 to 3, 3 to 5 ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नहीं इधर, क्योंकि इंटरवल इधर खत्म कर दिया, 3 तक रखा था। आगे होता तो फिर ये सब ग्राफ लेते, सपोज 4 to 5 होता तो फिर ये ग्राफ लेते। तो आपको इतना कैलकुलेशन इधर जो कैलकुलेशन करना पड़ता है ना, वो नहीं करना पड़ा। नहीं समझा तो बताओ, बट प्रॉपरली करना पड़ेगा। राइट।
और नीचे लो ना। डन। नो सर, वो लास्ट वाला कॉपी करो, क्वेश्चन 3 का। हम डोमेन का कितने सारे क्वेश्चन किए थे? क्या बोले सर आप? डोमेन डोमेन वाले क्वेश्चन कुछ किए थे पहले? नहीं। तो एक्सप्रेशन निकालने का और एक्सप्रेशन दिया जाएगा और वो डोमेन निकालना, वो वाले क्वेश्चन सर? हाँ, नहीं सर, आपने से थोड़े एग्जांपल्स के तौर पर वो जब समझाया था डोमेन, जब आपने उस टाइम ही आपने कुछ दिए थे। तो टाइम हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन करो इन बिटवीन। Find domain of this question. तो ऊपर भी दिखा देंगे। आज एक कंसेप्ट में पूरा क्लास चला गया, मतलब पूरा लेक्चर।
मिला हाँ सर, कितना? -infinity to 2 union 3 to infinity, सब ओपन इंटरवल्स। यूनियन 3 to infinity। ये भी ओपन। हाँ सर। ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा? सर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। जीरो सर तो जब नहीं 2 नहीं होगा। होगा और 3 नहीं होगा x। नहीं, ग्रेटर देन 0 होगा ना, स्क्वायर रूट में है। सर ये स्क्वायर रूट के अंदर है ना, हाँ सर, हाँ ग्रेटर सर। देन 0। ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, देन x minus 2 into x x minus 3 माइनस। greater than 0. So critical point 2 and 3. If you use vehicle method, then plus minus plus. मुझे पॉजिटिव चाहिए, करेक्ट। ठीक है। Next time we will do some domain and range based question. Then periodicity. ये बचा रियल वैल्यूड फंक्शन, बचा इनवर्स बचा। फिर क्या बचा? इनवर्स। इनवर्स फंक्शन हाँ बचा है, पीरियोडिक फंक्शन बचा है, और आपका रियल वैल्यूड फंक्शन बचा है। तो आप अभी से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बुकलेट मतलब मॉड्यूल में दिया गया, तो जितने हुआ है वो सब आप कर सकते हो। उसी हिसाब से अपने आप को मतलब ये करो, स्टार्ट कर दो, नहीं तो एक साथ पूरा बहुत सारे क्वेश्चन है सारे। समझा? यस। ओके, चलो बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। Thank you, sir. Bye, sir.